बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका ना पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा ना पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ। सुमिरन धार्मिक चेतना समिति की तरफ से इस प्रतियोगिता का आमंत्रण आपके और आपके बच्चों के लिए, और ये प्रतियोगिता निश्चित तौर पर भगवान राम से संबंधित है, और मैं चाहूँगा कि आपकी आज्ञा मिले और बच्चों को प्रोत्साहन मिले। आप इस समिति के साथ में मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ, जैसा कि मैंने देखा, बड़े सुसंस्कारित और शिक्षित होने के साथ साथ उनके पास बहुमुखी प्रतिभाएं हैं। कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कई संगीत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस विद्यालय को इस लायक समझा कि इस समिति में शामिल हो सके। और सुमिरन परिवार की तरफ से उच्च प्राथमिक विद्यालय रामकृष्ण नगर में आपका परिचय हमारी प्राध्यापिका मैडम से हो रहा है, और मैं जानना चाहूँगा इस स्कूल के बारे में। और जहाँ तक एक आम वर्ग की जो सोच कहती है, जहाँ पर आज शिक्षा पद्धति को सरकार ने कई बढ़ावा दिया है, बहुत आगे गई है, जहाँ पर एक आम वर्ग सिर्फ यही समझता है कि महंगे और विद्यालयों के महंगे स्कूलों पे अंग्रेजी पढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो उसके बजट के बहुत बाहर होती है, फिर भी उसके लिए वो संघर्षरत रहता है, जहाँ पर सरकार निम्न प्रणालियों से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रही है। आइए इस बारे में एक छोटी सी परिचर्चा। नमस्कार मैडम जी। देखिए, इस समय जो शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रखे हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ बच्चों को सब चीज़ फ्री सुविधा मिल रही है। यहाँ पे किताबें भी फ्री हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ उनको ये है कि आप बच्चा स्कूल भेजिए। और आप जैसा जानते हैं, सरकारी स्कूल में टीचर्स भी बहुत क्वालिफाइड, बहुत फिल्टर टीचर आते हैं, लेकिन और आप शहर के अंदर जो हमारा विद्यालय है, इसमें 231 बच्चा एनरोल्ड है, और किसी भी सरकारी स्कूल में इतना है बच्चा जनरली शहर के अंदर नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इतने बच्चे नहीं हैं। तो इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है स्कूल। फर्स्ट टू फिफ्थ बच्चा हमारा जो इंग्लिश मीडियम है, वो इंग्लिश खैर पढ़ भी लेता है, उसमें समझता भी है, सब करता है। और हम लोग की प्रयास यही रहती है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है, किताबी शिक्षा ना दे, बच्चों को हम और भी व्यवहारिक शिक्षा, उनका जीके, और हर भाषा में उतना ही कमांड हो, जितना उसको हिंदी में हो उतना ही उसको संस्कृत में भी हो। जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिलती है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एडमिशन प्रणाली क्या है, उसके लिए आम वर्ग किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है? एडमिशन प्रणाली बहुत ही सिंपल है। फॉर्म दिया जाता है, हम लोग देते हैं, उसमें सिर्फ गार्जियन का आधार, बच्चे का आधार होना बच्चे का मस्ट है। 6+ जो बच्चा कंप्लीट हो चुका है उसी का हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन करते हैं, और गार्जियन का अकाउंट नंबर चाहिए होती है, बच्चे की 2 फोटो चाहिए होती है, बस इतना सा चीज़ चाहिए होती है। बच्चे को रोज़ भेजना ज़रूरी है, बस यही हमारी फ़ीस है, यही गुरु दक्षिणा है कि बच्चा रेगुलर आए और यहाँ पे मतलब सीखे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि हम बच्चों में एक संस्कारित जीवन लाने का प्रवेश करते हैं, जैसे सामाजिक संस्थाएं बहुत सारे कार्य कर रही हैं, जैसे सुमिरन, जिसकी तरफ से हम आपको ये प्रतियोगिता लेके श्री राम जी की आपके पास आए हैं कि हम अपने बच्चों में उस संस्कार को डाल पाएँ। और उस प्रतियोगिता तो एक छोटा सा कारण बनता है, मुख्य उद्देश्य है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएँ हर माध्यम से। हम लोग तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं,
और भी जो संस्थाएं हैं कंपटीशन जिस तरह के कराती हैं, जैसे आर के मिशन में हुआ या दूसरी और संस्थाएं हैं, मानस से होता है, मानस रामचरित मानस पे उनके प्रतियोगिता कराते हैं कि बच्चों को कितनी नॉलेज है क्या, उसमें भी हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते हैं। और राम भजन में तो अभी मेरी बच्ची जो 6 क्लास की भूमि वर्मा है, बिठूर महोत्सव में गई थी, वहाँ पे उसने जो भजन गाया वहाँ उसको बहुत तालियां बटोरी और उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। और माननीय सांसद जी और काफ़ी बड़े लोगों ने उनको उसको पुरस्कार दिया। गिटार का भी देने का वादा किया गया कि गिटार भी दिया जाएगा। हमारा ये बच्चा साइंस में स्टेट लेवल तक का गया था, बाल विकास कांग्रेस में गया है, और खेलकूद प्रतियोगिता में भी हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं और जीत के आते हैं। मतलब हर फील्ड में हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा जाए और जीत के आए। और इन सब जो कॉम्पिटिशन है इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं आते हैं, प्राइवेट वाले बच्चे भी, प्राइवेट स्कूल्स के भी आते हैं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय होता है कि बच्चा हमारा, जो लोग कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, हमारा बच्चा उनको डिफीट करके आगे बढ़ता है। तो ये हम टीचर्स के लिए एक बहुत अच्छा विषय भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के जनजागरण हेतु तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भी जा रहा है, जहाँ पर लोग हज़ारों रुपए की महंगी शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि छोटे छोटे से जो रिक्शे वाले होते हैं वो दिन भर जो भी कमाते हैं मगर अपने बच्चों को हाईली एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उनके लिए आपका ये जो संदेश है। नमस्कार बेटा जी, क्या नाम है आपका? भूमि वर्मा। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? कक्षा 6। अच्छा, कैसे ही आपको श्री राम जी के बारे में क्या पता है? सब पता है, क्या पूछ रहे हैं? श्री राम जी कौन है? श्री राम दशरथ जी के पुत्र हैं। बहुत सुंदर। अभी आपने देखा श्री राम जी का एक मंदिर बना अयोध्या में बना, बहुत सुंदर। क्या आपको भगवान राम से रिलेटेड कोई भजन आता है? हाँ। चलिए आप वो भजन सुनाइए। ओ जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर। ये भजन आपको किसने सिखाया? हमारी मैम ने सिखाया है। हमारे स्कूल में अभ्यास होता है हर हफ्ते में सैटरडे को म्यूज़िक क्लासेस होती है और राम भजन के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से इस बच्ची की लगन है और जिस प्रकार से ये बोल रही है राम आएंगे, ये निश्चित बात है कि जो संस्कार ये विद्यालय हमारे विद्यार्थियों को दे रहा है, अगर इसी तरह की धार्मिक भावनाएं हर घर तक, क्योंकि जैसा कि मानना है कि राष्ट्र के विकास में हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो अमुक योगदान देते हैं, तो निश्चित राम आएंगे और ये सारा समाज राममय होगा, ये देश राममय होगा। आइए कुछ प्रतिभाओं से आपको और मिलाते हैं। आयुषी वर्मा। आयुषी वर्मा, कहाँ रहती हैं आप? हम आर.के. नगर में रहते हैं। आर.के. नगर में। आपके पिताजी क्या करते हैं? होम डेकोरेशन का सामान ऑर्डर पर देते हैं। होम डेकोरेशन का सामान ऑर्डर पे देते हैं। देखिए जैसा कि बता रही है बच्ची, होम डेकोरेशन का सामान ऑर्डर पे देते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ग है, ये शिक्षित वर्ग है, ये प्रतिभावान वर्ग है, मगर ये वर्ग किसी पूंजीपति परिवार से नहीं आया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जागरूकता जो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं, इस विचार को सुन रहे हैं, तो आप देखिए जो शिक्षा की प्रणाली यहाँ पर विकसित है, ये विकसित उन घरों से आई है जो घर हमारे इतने सक्षम नहीं है, फिर भी प्रतिभा आपके सामने है। कौन सा भजन सुनाएंगे आप? कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। चलिए सुनाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी
सैदं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु शंभु शंभु। बहुत सुंदर। देखिए, ये बच्चे बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर्स की तरह गा रहे हैं और ये शिक्षा प्रणाली जो इनके साथ जोड़ी हुई है, जैसा कि बताया गया है कि हर शनिवार यहाँ पर संगीत को लेकर एक शिक्षा को विकसित किया गया है, ये उसी का परिणाम है। और निश्चित तौर पर ये बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है हर क्षेत्र में, ना सिर्फ शिक्षा में बल्कि संगीत के क्षेत्र में। क्योंकि संस्कारित बच्चे ही एक संस्कारित समाज की स्थापना कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर अनिकेत। अनिकेत जी, आपने क्या सुनाने आए हैं? सर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि स्टेट लेवल तक गया था, उसका नाम रिवर वाटर क्लीनिंग मशीन है। अच्छा, उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? सर वह प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसे एक बार नदी में डालने के बाद हम उससे नदी के पानी को साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं और चिप्स कुरकुरे बोतल आदि फेंक देते हैं, तो उससे जलीय जीव खाकर मर जाते, तो जल प्रदूषित होता है। इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया था ताकि नदियों से कूड़ा हट जाए और जलीय जीव मरे भी ना और हमारी नदियाँ भी साफ रहें। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर हमारे टीचरों ने दिया सर बनाने के लिए। हमको आइडिया उन्हीं ने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है तो हम लोग इस पर क्या विचार कर सकते हैं, तो सर हमारे टीचरों ने बताया था। देखिए, बड़ा सुंदर बच्चा कह रहा है कि जैसा कि एक प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया है जो हमारी नदियों में से विषाणु तत्व को उसकी साफ़ सफाई के लिए इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और जैसा कि बच्चा बता रहा है कि यहाँ पर इनकी जो शिक्षिकाओं ने इसके लिए प्रेरणा भी दी और भरपूर उनकी मदद भी करी। थैंक यू। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री ओम नारायण त्रिपाठी जी हैं जो कि एक जाने माने समाज सेवक भी हैं। आइए इस विद्यालय के अगले चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम परिवार में देखें, कोई बच्चा होता है तो सबसे पहला गुरु कौन? तो हमारी माँ होती है। और आज हमारे बीच में यही मातृशक्ति बैठी है जो इस विद्यालय का संचालन करती है। और मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इस विद्यालय को। सरकारी विद्यालय जितने भी हैं उनमें श्रेष्ठता की श्रेणी अगर देखी जाए तो विद्यालय श्रेष्ठ है। मैं एक निवेदन करता हूँ अपने समाज के उन प्रतिष्ठित लोगों से जो केवल ये मान के चलते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हमारे बच्चे जाते हैं अंग्रेजी संस्थान में, वहाँ से ही प्रतिभाएं निखर कर आती हैं। तो ये शायद हमारी संकल्पना गलत है। निश्चित रूप से ये सरकारी संस्थान जिनके प्रति अगर हम समर्पित हो जाएं, इनको हमारा भी सहयोग मिले, हमारी जो प्रतिभाएं हैं इन विद्यालयों तक चल कर आएँ, तो हमारी इन मातृशक्ति जिनको शिक्षण का नेतृत्व करने का ये दायित्व हमारी सरकार ने सौंपा है, उसमें शायद हम भी सहभागिता ले रहे होंगे और इस राष्ट्र के कल्याण के लिए निश्चित रूप से हम भी एक कदम आगे आ रहे होंगे। नमस्ते, मैं यहाँ पर गरिमा गुप्ता और मैं यहाँ पर अध्यापिका के रूप में पद पर आज कार्यरत हूँ। और ये हमारा सरकारी स्कूल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर सभी बच्चों को उसी तरह शिक्षा दी जाती है जैसे प्राइवेट स्कूलों में है। प्राइवेट स्कूल बहुत हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है अब सारे हम लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए तो स्पेशली इतना ध्यान रखा जाता है कि सारे पैरामीटर हम लोग को कंप्लीट करने होते हैं और सारी सुविधाएं उनको दी जाती है, लाइट, पानी और शौचालय वगैरह की व्यवस्था, ताकि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। और हमारा सत्र भी प्राइवेट स्कूलों की तरह अप्रैल से ये स्टार्ट भी हो जाता है और यहाँ पर कोई फीस नहीं है। बाल शिक्षा अधिकार के नियम के अंतर्गत यहाँ निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक बच्चा पढ़े, सब बच्चे पढ़ें और सब बढ़ें, यही आशा से हम लोग यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और चाहते यही है कि पेरेंट्स थोड़ा जागरूक हो, वो उन बच्चों को डेली भेजें,
उनसे बाल मजदूरी ना कराएं और उनको विशेष रूप से, जैसे प्राइवेट स्कूलों में बहुत होता है कि पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है, उसी तरह हम लोग भी फ़ोन करके बच्चों को बोलते हैं, पेरेंट्स से कांटेक्ट रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा सा, अभी पेरेंट्स की तरफ से जागरूकता थोड़ी कम है। वो जागरूकता यदि हो जाएगी तो हमारे यहाँ भी 100% रिजल्ट रहेगा और बच्चे सब पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बल्कि संस्कारमय पढ़ेंगे। मेरा नाम नीलम शुक्ला है, मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ। हम लोग के दौर से स्कूल यहाँ मर्ज हुए हैं और मैं कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे। हम लोग पूरी मेहनत करते हैं। जो बच्चे गांव चले जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम लोग फ़ोन कर करके उनको बुलाते हैं। लेकिन एक समस्या है, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाते हैं उनको पेरेंट्स यहाँ से लेके प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं जाके। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको निपुण बना देते हैं, उसके बाद पेरेंट्स से करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्रयास करें कि प्राइवेट स्कूलों पर कसाई की जाए, ऐसे बच्चों को ना लें, हम लोगों को तोड़े नहीं। सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और यहाँ गार्जियन भी बहुत जागरूक है। बस कुछ बच्चों में प्रतिभा बहुत है, उनको हमें लाने की ज़रूरत है। उसमें हमारे पूरा स्टाफ पूरा बहुत सहयोग कर रहा है। हमारी सारी से जो एक संस्था भी जुड़ी हुई है वो भी सहयोग कर रही है।